एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अभी शाम हो रही है और मैं हूँ स्कूल पे। मैं हूँ नहीं, हम हैं स्कूल पे। जय, मैं और हमारे दोनों बच्चे। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये टंकी की सफाई होंगी पानी की। तो जय अकेले आ रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, थोड़ी सी मदद करा दूँगी तुम्हारी। तो यहाँ पे है ना, ये टंकी खाली रखी थी पहले से ही। जे है ना खाली करके गए थे इसको। और वैसे तो ड्राइवर साफ़ कर देता है, लेकिन अभी नया ड्राइवर आया है ना, तो वो इन सब चीज़ों के मामले में जानता ही नहीं है। और तो इसी वजह से क्या है कि हम लोग है ना खुद आए थे। जे अकेले आ रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, हेल्प करवा दूँगी। तो यहाँ पे टंकी का जो पानी थोड़ा बहुत रह गया है ना, उसको भी हम निकाल के फैला देंगे। और उसके बाद टंकी को ना अच्छे से घिस के साफ़ करना था, लेकिन पता है क्या हुआ, जैसे टंकी का पानी फैलाया हमने और तैयारी करी टंकी को धोने की, वैसे ही लाइट चली गई। तो जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक हमको करना पड़ेगा इंतज़ार। लेकिन लाइट ही नहीं आ रही है, टंकी कैसे धोएंगे? लाइट आ रही होती ना तो जल्दी से धुल जाती। और मिट्टू वहाँ बैठ गया है पेड़ के ऊपर। अच्छा, मूंगफली खाई जा रही है पेड़ के ऊपर बैठ के। मैंने बिठाया है। मोलू ने बिठा दिया है। हाँ। मिट्टू को मजा आ रहे। लो, गिर गया तुम्हारा एक दाना गिर गया। खाएगा कुछ नहीं, सब तोड़ तोड़ के फेंक देगा। देख, कुछ भी नहीं खा रहा अपने मुंह में। ये बच्चे करे, ये देखो कितना गुस्सा कर रहा। देखा ये शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। तो जो गुस्सा दिलाने के लिए पेड़ पे नहीं लाए हैं? तू गुच्छा कर रहा है, तुझे कोई नहीं ले रहा है इस पे। कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं लेगा। ओ, कोई नहीं ले रहा। बेटा सांप होंगे, खेत वेत पे नहीं जाना है, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं। तो लाइट नहीं आ रही तो फिर मैं भी है ना कुर्सी लेके आराम से बैठ गई साइड में। और यहाँ पानी फैल गया था ना, तो मैंने कहा ये सब चीज़ें भीग सकती हैं। तो आराम से जाके कुर्सी पे बैठ गई। और यहाँ पे हम लोग मूंगफली लेके आए थे गर्मा गर्म। तो यही मूंगफली छील के हम लोग खाएंगे, मैं, आरू, मोलू और मिट्टू। तो मिट्टू को भी मैंने पेड़ पे से नीचे उतरवा लिया, क्योंकि मिट्टू को भी ना मूँगफली बहुत अच्छी लगती है। और वो भी हम लोगों के साथ बैठ कर ना आराम से मूँगफली इंजॉय करता है। तो मैंने जय को बोला कि जब तक लाइट नहीं आ रही है तब तक बैठते हैं, फिर देखते हैं लाइट आ जाएगी तो फिर हम लोग है ना टंकी धोने का काम स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर हो रही है हमारी आलूओं की खेती। तो इसमें आज पानी लगा है, तो मैंने सोचा चलो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये पूरा गीला हुआ जो खेत है ना, ये है मेरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बार किए हैं आलू, गेहूँ नहीं किए। ये खड़े आपके जय भैया, ये रहा किसान, आलूओं का किसान। ये खड़ा, स्वच्छ भारत देख लो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ ही तो है। भारत कितना भी स्वच्छ हो जाए, लेकिन जो देसी चीज़ है वो तो रहेगी। जैसे खेतों में आना सुबह शाम वो तो रहेगा ही, चाहे कितना भी कहते हैं ना हाई एजुकेशन वाला हो जाए भारत देश, और कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए, लेकिन ये चीज़ तो रहेगी वही। तो ये रहे मेरे खेत, ये रहा एक ही खेत है मेरा, ये बाकी सब तो फैमिली वालों के। मेरा तो जस्ट एक ये है स्कूल के पीछे वाला बस। तो इसी को देखने के लिए आ गई कि चलो देख कर आऊँ कैसे की है आलू की खेती, और कैसे होती है ना वो मैं वीडियो में ऐड कर दूँगी, क्योंकि शायद हमने शूट की थी जब आलू इसमें डाले जा रहे थे ना, यानी क्या बोलते हैं जी, आलूओं की बुवाई। आलूओं की जब बुवाई हो रही थी ना, तो वो वीडियो शूट की थी मैंने। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे होती है आलू की खेती। तो आलू की खेती करने के लिए पहले ये आलू है ना जो कोल्ड में रखे जाते हैं, ये बीज के रूप में होते हैं, इनको लाया जाता है, फिर इनको छांटकर अच्छे आलू ने अलग किए जाते हैं, ख़राब आलू फेंक दिए जाते हैं और थोड़ा सा धूप में सुखाया जाता है, ताकि आलूओं का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोल्ड के आलू होते हैं उनके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है। उसके बाद आलू की है ना बुवाई वगैरह होती है ट्रैक्टर से, जो कि शायद जय ने शूट नहीं किया है। तो यहाँ पर है ना सारे आलूओं की ना बुवाई हो चुकी है, और यहाँ पे अभी पानी डलवाया जा रहा है। यानी जब आलू बो दिए जाते हैं उसके 8-10 दिन या 15 दिन बाद है ना आलूओं में पहला पानी दिया जाता है, ताकि आलू के जो पौधे हैं वो अच्छे से निकल सकें।
तो यहाँ पर आज पानी दिया जा रहा है और अब शाम का टाइम है, जबकि पानी दे चुके हैं। तो हम लोग आए हैं खेत पे और अभी मैं आपको अपने खेत दिखा रही हूँ, क्योंकि आलूओं की बुवाई भी हो चुकी है, पानी भी दे दिया गया है। और बाकी ये जो अड़ोस पड़ोस के खेत है ना, उन सब ने किया है यहाँ पे गेहूँ की खेती। सो ये सारे खेत वगैरह देखने के बाद हम लोग आ गए हैं स्कूल में, क्योंकि लाइट अब आ चुकी है। तो फटाफट से जय ने है ना समर चालू करी और अब हम धोना स्टार्ट करेंगे टंकियों को, क्योंकि टंकियाँ ये बाहर खुले में रहती है ना, तो ऊपर से काफ़ी गंदी हो जाती हैं और अंदर से तो खैर गंदी इतनी नहीं होती हैं। और वैसे भी पानी वगैरह फ़िल्टर होता ही है, तो इतनी गंदगी नहीं होती है टंकियों में। टंकियाँ साफ़ रहती हैं, क्योंकि ये पीने का पानी है ना, उसकी टंकियाँ हैं। सो यहाँ पर है ना, इसको अभी जय अच्छे से पानी डाल के धो देंगे। तो मैं भी जय की हेल्प करा रही हूँ। मैंने आरू को बोला कि तू मेरा दुपट्टा पकड़, चल मैं पापा की हेल्प कराती हूँ, क्योंकि अकेले वो कितना करेंगे, बार बार ना लाइट समर को देखना पड़ता है, कभी लाइट को देखना पड़ता है। और टंकी का जो हॉल है ना, वो काफ़ी छोटा है। तो मैंने बोला आप इसके अंदर ना घुसना, वरना फंस जाओगे, क्योंकि हालांकि मैं भी मोटी हूँ पर इतनी नहीं हूँ कि मैं टंकी में फंस जाऊँ। तो मैंने कहा कि चलो मैं करती हूँ, हेल्प कराती हूँ। तो यहाँ पर अभी है ना, हम दोनों मिलके टंकी को पहले पानी डाल डाल के साफ़ करेंगे। थोड़ा बहुत जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो गंदगी तो कुछ नहीं होती है, लेकिन पानी का जो चिकनापन होता है ना, वो हो जाता है और उसको भी हटाना ज़रूरी होता है। और तो दोनों टंकियों को ना मैंने अंदर से घुस के अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। अब अच्छी तरह से पानी डाल के फिर से इनको साफ़ कर दिया। को इस टंकी में डाल देते तो डेफिनेटली वो निकल नहीं पाते। नहीं करता हूँ, बाकी मैं निकल जाता हूँ। सलवार उतार देती ना तो बिल्कुल भीगता नहीं मेरा। हटो बोलो। हाय, इस काम की वजह से ये हमको यहाँ लेकर हटो बोलो। ठीक है, मेरा सलवार भीग गया पूरा। पापा ने तो कहा ही था। मैं बता दूँ, चेंज कर लूँ पापा? नहीं नहीं। तो अब लाइट आ गई और वैसे मैंने अंदर से घुस के अच्छे से साफ़ कर दी थी टंकी, बट ऊपर से जो गंदगी रह गई है वो अब समर चला के हम लोग साफ़ कर रहे हैं। हाँ, फिर रख रही हूँ। तो मेरे तो पूरे कपड़े हैं ना, जो वो भीग चुके हैं, ठंड लग रही है, भीग गई, अंदर गई थी ना टंकी में, इसके लिए। अब घर जाके पियेंगे 1 कप गर्मा गर्म चाय। 1 कप इसलिए क्योंकि जय तो पीते ही नहीं है। रखवाऊँ मैं उनको टंकी को ऊपर, है ना, रखवानी पड़ेगी, है ना। आ रही हूँ। तो दोनों टंकियां हमने धो के रख दी और आप लोग केवल सुनते हो कि आपका पानी का बिजनेस है, यानी आरओ प्योरीफायर का प्लांट है हमारा। तो इस काम को मैनेज करने के लिए हम दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्कूल में भी और घर जाकर भी, तभी जाकर ये सारे काम हम दोनों हैंडल कर पाते हैं। लेकिन वही है कि अपनी गृहस्थी चलाने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और हम दोनों को तो ना आदत सी पड़ गई है, क्योंकि जब से शादी हुई है ना, तब से हम दोनों अपनी हर जिम्मेदारियों को अकेले ही निभाते आ रहे हैं, बिना किसी हेल्प के। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर आपकी मदद करता है ना, तो आप नाकारे हो जाते हो, और अगर आपको कोई छोड़ देता है ना अपने हाल पर, तो आप भी है ना ठोकरे खा खा कर जीना सीख जाते हो। जैसे कि यहाँ पर हो गई हमारी गाड़ी पंचर। स्कूल से देखो यहाँ निकल ही रहे हैं, स्कूल की लाइट चल रही है, और यहाँ आते ही आते देखा तो टायर पंचर था। लेकिन शुक्र है कि स्टेपनी थी साथ में। लाओ बोल्ट लगाओ। अरे हटे जा, बोल्ट लगा रही है। तो क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी और ऊंची होगी। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई पतला नहीं होता, दोनों के दोनों मोटे हैं। यहाँ गाड़ी की लाइट जल रही, तो हो गया टायर सही। भूत सी लग रही हूँ, इतने बड़े इतने अंधेरे में चमक रही हूँ अकेली। जय, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भाई साहब, बहुत है, बहुत मजा आ रहा है। इधर देख के बताओ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत। दो ड्राइवर मेरे यहाँ, एक ऊपर। दो ड्राइवर, लेकिन सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। बेटा अभी टायर ये टाइट करने पड़ेंगे अभी। हाँ, इधर ही तो होंगे। अरे खुल रहे, खुल रहे? हाँ स्टार्ट ही होंगे तो टाइट होंगे ना ऐसे तो। अरे तुम हटो, तुम्हें यार
तो टाइट कर लेते तो यार क्यों हम नहीं कर सकते हैं क्या? लड़कियां सब कुछ कर लेती हैं, स्टेपनी लगाना कौन सी बड़ी बात है? पंडित जी आएगी। कौन सा पंडित जी आ गए? यहीं आ गए। शामी दरगाह ना आएगा मुझे नौ की जोड़ेगा बच्चा नौ के वो मुंह पर आ रही है थाने लाई नौ मुंह पर आ रही थाने लाई। तो यहाँ पर है ना हमारे स्कूल के एक स्टाफ मेंबर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जय की उनसे काफ़ी बनती हुई है, तो वो है ना बच्चों के लिए मूंगफली और कुरकुरे वगैरह लेकर आ गए, क्योंकि वो घर की तरफ ही आ रहे थे और हमारे गांव के पास ही रहते हैं। तो बोले कि ना आपकी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ ले जाता हूँ, क्योंकि क्या पता कितना टाइम लग जाए। तो उनको नहीं पता था कि हमारे पास स्टेपनी है और हम लोग फटाफट कर लेंगे, फिर भी उन्होंने ना आकर इतनी हेल्प की। सो अच्छा लगा, स्टाफ हो तो ऐसा हो। तो हम आ चुके हैं घर पे और सबसे पहले पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ अपने कपड़े चेंज, क्योंकि मेरी नाक बंद हो गई, मेरे शोल्डर में दर्द होने लगा। पता है क्यों? वहाँ पे ना मौसम भी ठंडा था ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा ठंडा रहता है गाँव में। और पता है इसके साथ साथ क्या था, मेरे पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। अब मेरा मन कर रहा है कुछ गर्म पहनने का, जो कि मैंने गर्म तो अभी अपने लिए कुछ निकाला ही नहीं है। शॉल ओढ़ लूँगी और पैंट कौन सा पहनूं? कर लिए कपड़े चेंज, ये पैंट पहन लिया। ये ना मेरा थोड़ा गर्म पैंट है, तो इससे ना मुझे ठंडी नहीं लगती है। आज कितने दिनों बाद अपने ये वाले कपड़े पहने मैंने। आप लोगों ने भी मुझे बहुत दिनों बाद देखा होगा ना। और एक राज की बात, इन कपड़ों में ना मैं मोटी भी नहीं लगती हूँ। देखो कौन कहेगा मैं मोटी हूँ? बता, है ना? नहीं लगती ना। ये टी शर्ट की बनो की ऐसी है कि मैं पतली लगती हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। और सब लोग मुझे इतना कमेंट कर रहे हैं कि दी आप इतने मोटे हो गए, दी आप इतने मोटे हो गए। तो डियर, आज तक पतली बॉडी को एंजॉय किया, अब हम अपने फैट वाली मोटी बॉडी को एंजॉय करेंगे। मोटापा पतलापन ये तो जिंदगी में लगा ही रहता है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जिंदगी को जीना जरूरी है। सो जो जैसा पल है मैं उस पल को बहुत अच्छी तरह से जीती हूँ और खुश रहती हूँ। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन है ना मेरे पास बहुत सारे हैं, और इसको भी अगर टेंशन बना लिया तो फिर कैसे जिएंगे? इसलिए नो टेंशन। और ठंडी लग रही है, फैशन नहीं दिखानी है। मेरे पूरे कपड़े भीग गए थे, सूट सलवार और हाथ पैर पानी, देखो पानी में बहुत देर तक पानी में हाथ थे ना तो ठिठुर गए हैं। देखो दिख रही है ना उंगलियां। इसलिए थोड़ी देर शॉल में रहूंगी और मेरी जो कपड़े वाली चप्पल है ना जो ठंडियों में पहनती हूँ वो पहन लूँ, क्योंकि पैरों से ही ठंडक होती है। और देखिए कपड़ों का ढेर, कितना सारा कपड़े का ढेर लगा पड़ा है। लेकिन पहले एक कप चाय। तो फटाफट से यहाँ पर है ना अभी मैं बना रही हूँ चाय, गर्मा गर्म चाय पियेंगे, क्योंकि हाथ पैर है ना सब ठंड से सिकुड़ गए थे, क्योंकि काफ़ी देर तक मैंने पानी का काम किया था। इस वजह से ना मुझे बहुत ठंड लग रही थी और कहीं ना कहीं मुझे ज़ुकाम भी हो गया है। तो ये वीडियो है ना सैटरडे की है शायद, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने इस वाले चैनल पे डालती हूँ, ताकि ये चैनल भी मेरा थोड़ा बहुत चलता रहे और आप लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा व्लॉग भी बन जाया करे, क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूअर हैं जो कि मेरे एक्स्ट्रा व्लॉग देखना चाहते हैं। तो आप सब के लिए मैंने अपना ये एक्स्ट्रा व्लॉग बनाया है, हो सकेगा तो डालूँगी, कोशिश तो करती हूँ, लेकिन बिजी इतनी हो जाती हूँ कि इस चैनल पे काम ही नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं और आपने देखा मेरे पैरों में भी ना गर्म जो चप्पल होती है वो है। तो ये रहा आज का हमारा डिनर, दाल चावल रोटी और भिंडी की सब्जी, सलाद और ये सब्जी। एक्चुअली इसमें से कुछ चीज़ें बाहर की हैं, जैसे कि दाल और ये वाली सब्जी बाहर की है और बाकी चीज़ें घर पे बनी हुई हैं। और ठंड लग रही थी इसलिए जय बोले कि मैं बाहर से लेकर आता हूँ, तू मत बना। तो चलिए खाना देकर आते हैं। तो चलिए खाना लेकर जाते हैं और सब बैठ के हम लोग खाना एंजॉय करेंगे। और आप लोग बताना कि क्या मैं इस चैनल पे व्लॉग डालूं या नहीं, क्योंकि 1-2 सब्सक्राइबर हाँ कहते हैं, बाकी सब ना कहते हैं, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ इसके लिए। तो बस चलिए फटाफट से हम सब लोग खाना खाते हैं। तो हम पाँचों इंसान यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं, पाँचों इंसान, यानी हमारा मिट्टू भी उसमें शामिल है और वो इंसानों वाला खाना ही पसंद करता है। मैं उसको अमरूद ला के देती हूँ तो वो नहीं खाता, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि है ना पक्षी को खानी चाहिए ना तो वो खाता नहीं है।
और हमारे खाने के लिए जिद करता है, तो मैं उसको हमारे खाने में से जैसे कि चावल हो गए थोड़े से वो दे देती हूँ और रोटी वगैरह दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। नमक मिर्च की चीज़ें थोड़ी कम देती हूँ, नहीं तो उसके पंख झड़ जाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा गाँव खेत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाय बाय।